पहली रसोई के लिए क्या बनाऊं? हॉस्टल में तो सिर्फ नूडल्स बनाना सीखा था। कुछ तो मिल जाएगा, देवी ढूंढ। पर क्या? दूध देकर एक बढ़िया आइडिया सूझ रहा है, जो मीठा भी है, नमकीन भी है और बनाने में आसान भी है। थारा दिमाग भी खूब चाले है देवी। आप जरा मेरी मदद करेंगे? जी भाभी साहब। वो बाजार से ना नूडल्स के पैकेट लाने थे। जी मैं नहीं। देखिए प्लीज प्लीज मना मत करिएगा। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ ना, और ये मेरी पहली रसोई है। आप मुझे मना नहीं कर सकती ऐसे। हाँ जी नहीं। प्लीज देखिए देखिए, मदद कर दीजिए मेरी। मालकिन आप क्या ढूंढ रही है? ये यहाँ पर कोई ऐसे छोटा बर्तन नहीं है क्या? ऐसे एक दो लोगों का खाना बनाना। अभी तो फिलहाल बड़े बर्तन ही है। अच्छा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। नया ड्रामा? मैं भी देखूं। यो के करे है? कुछ बनाया हुआ तने? अरे कुछ करने से पहले एक बार मारे को पूछ तो लेती। जाने है ना कि थारे हाथ का पानी बिना पिएगा कोई इस घर में। और तू रसोई में घुस के ये पकवान शकवान बना रही है। नौकर भी थारे हाथ का खाना ना खाएगा। ना ना, यो ना सोचना यो मैं कह रही हूँ। यो तो माँ जी सा कहेंगी। हम तो बस उनके हुक्म का पालन करे हैं यहाँ। अरे लस्सी बनी के ना अब तक? लस्सी? हैराम, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। देवरानी भाई साहब, अब आप क्या करोगी? माजिसा के आदेश के सामने तो आज जो लस्सी बना रही हूँ ना, वो अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिल से बना रही हूँ। और उसमें मिठास चीनी की नहीं, मेरे प्यार की होगी। चीनी थोड़ी और डाल दूं, कहीं मिठास कम ना हो जाए हमारे अधिराज की लस्सी में। जेठानी साहब, नौकर से लेके मालिक सब खाएंगे मेरे हाथ का बना हुआ। मैं अधिराज रजावत की पत्नी हूँ। अगर इस घर में उसका हुक्म चलता है तो मेरे साथ मेरे संस्कार और मेरी देवी माँ का आशीर्वाद है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस देखिए मैं क्या करती हूँ। मेरी पहली रसोई की रस्म जरूर पूरी होगी। आज तुम्हारे अधिक को मैं अपने हाथों से बड़ी लस्सी पिलाऊंगी। जेठानी बाई साहब, थे तो बहुत ही अच्छा हो जो देवरसा के लिए लस्सी बना के ले जाओ। देवरसा तो इतने व्यस्त रहे ना, कोई भी ख्याल ना रखे उनका। पर अब मने लागे है कोई तो है जो उनको ख्याल अच्छे से रख सके है। बिल्कुल सही कहे तू केसर। कोई तो होना चाहिए ना जो उनका भी ध्यान रख सके। भाभी से चूहा! हे भगवान, कहाँ है चूहा? कहाँ है चूहा केसर? अरे यहाँ था, पता नहीं कटे गया। अरे ढूंढना, कहाँ है चूहा? कहाँ है चूहा? केसर ढूंढना। काल कोठरी में। हाँ? वो
काल कोठरी में बहुत चूहे हो गए हैं ना, तो आप नौकरों से कह के वहाँ दवाई डलवा देंगे। बावरी जेठानी सा, छोटी जेठानी सा ने कहा ऐसे। बावरे कुत्ते ने काट खाया क्या थारे को? नौकरों से मैं बोलूंगी ना। हमारा मतलब है कि यो घर में तो सब आप ही की सुने हैं ना, तो आप अगर बोल दोगे तो सही होगा। सुन रही हो ना देवी, इस घर में मारी ही चढ़े हैं। जा मेरा नाम ले दे, काम हो जाएगा थारा। ठीक है, मैं बोलती हूँ। अब में तो बड़ी हिम्मत आ गई। सब था के साथ रहने से आई है। सा लस्सी गरम हो जाएगी। लस्सी किसने बनाई? क्या हो गया देवर साहब? लस्सी में मिर्ची कौन डालता है? मैंने तो मीठी लस्सी बनाई थी। पानी दो के मजाकता, हमारा सारा मुंह जल गया। पानी चाहिए हमारे को, पानी। पानी मैं लाऊं देवर साहब? पानी कहाँ से मिलेगा? ये पानी किसने हमारे लिए? मैं अभी लाऊं देवर साहब, पानी लाऊं। अरे कोई है? ए रुको। क्या 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 है? ये मीठा। मीठा। ये मैंने वो अब जाके थोड़ा सुकून मिला है। दो चीज बड़ी अजीब सी थी कि है कि खीर ज़मज़म। ये क्यों है? मैंने अपने हाथों से बनाया है ये। शुक्रिया, आपने तारीफ की इसकी। ये मेरी पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो गई और आपके जीवन में थोड़ी सी ही सही पर मैं मिठास तो ला सकी। बहुत खुश हूँ मैं। हाँ पता है, मुझे थोड़ी अजीब थी, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सीख जाऊंगी और फिर आप सबके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। मिर्ची? मिर्ची कैसे आ गई? मैंने तो मीठी लस्सी बनाई थी। क्या देवी नहीं लस्सी में मिर्ची? कमाल कर दिया आज तो आपने। जेठानी साहब, कहा था ना मैंने आपको कि मेरी पहली रसोई की रस्म तो मैं पूरी करके ही रहूंगी। अब इस घर के मालिक ने तो खा लिया है मेरे हाथ का बना, अब बारी है बाकी सबकी। जय भोले माता। अरे विजय बाबा, छोड़ा, तारे से बात करनी है। पंडित जी बता रहे थे कि आज का दिन बड़ा शुभ है। आज जो भी काम करोगे दुगना फल मिलेगा। तो मैं सोचूं आज रात काली माँ के मंदिर जाके मैं संकल्प पूर्ति हवन करवा दूं, ताकि वो चौहान परिवार का नामो निशान मिट जाए। तू भी चल हमारे साथ। अरे ना हसन, हमारे को बहुत काम है और वो काम करूंगा तभी तो फल दुगुना मिलेगा ना। हमारे को काम करने दे। और वैसे भी वो चोरी और चौहान परिवार को थारे वाले की है ना। थारे को जो करना है कर, पर एक बात थारे को बता रहा हूँ मासा, यो चोरी को हल्के में मत लियो।
जैसी दिखती है ना यो वैसी है ना। तीखी मिर्ची है यो, बहुत तेज। क्या किया उसने? कुछ किया ना मासा उसने, थारे को बता रहा हूँ। पूजा पुजारी है ना तू, यो छोरी पर लगाम कस के रखना। बड़ी पुरानी कहावत है मासा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। चिंता ना कर, वो छोरी को लेके ना जाने वाली मैं बांसुरी के साथ चली जाऊंगी। पर हाँ, तू अपने काम पे ध्यान रख। मां साहब, काम ही तो करता आ रहा हूँ। बाबू साहब के जाने के बाद एक ही तो चीज सीखी है मैंने, कि कोई भी चीज इतनी आसानी से ना मिले। मारे को लगा था कि जिस चीज को चाहो छीनना पड़ो, पर ना मां साहब, अपनी ख्वाहिशों को पाने के लिए भी ना खून पसीना बहाना पड़े। तो बस जा बोले मां साहब। माजीसा ने कहो है आज रात को मुहूर्त बहुत ही शुभ है। देवरसा और दिवरानीसा की सुहागरात से अगर ये परिवार में बदलाव आ सके तो बस वो दिवरानीसा ही है। अब ये रस्म की जिम्मेदारी हमारी है, मैं करूंगी ये रस्म पूरी। पसंद आया? हाँ, वो तो दिख रहा है, ऐसे गप गप करके खा रहे हो। बिल्कुल अपने हुक्म सा की तरह। क्या कहा था आपने? मेरी आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। आज मेरे हाथों की मिठास की अहमियत हुई ना आपको, अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में भी मेरी अहमियत समझ जाएंगे आप। सामान गाड़ी में रख दो। माजीसा, मैं क्या कह रही थी, अगर जे उर्मी भी हमारे साथ चले तो? नहीं मत बोल, कुछ नहीं तो गाड़ी में आपके कंधे दबा देंगे। अरे नाना माजीसा, सब चले जाएंगे तो फिर घर पे नजर। हमारा मतलब है कि वो देवरसा वो छोरी घर पे है ना, अगर सब चले जाएंगे तो फिर वो छोरी पे भरोसा ना कर सके है माजीसा, कुछ भी कर सके है। और ये थे जानो होना चौहानों ने। तू ठीक बोले, रुक जा, पर एक बात कान खोल के सुन ले। अब की बार कोई गड़बड़ हुई तो नाना माजीसा, इस बार कोई शिकायत का मौका ना दूंगी थारे को। ध्यान दे जी। चल। चल उर्मी, कुछ घंटों के लिए सही, पर इस हवेली की मालकिन है अब तू। ए पत्ते भी थारे और बाजी भी थारी। अधिराज, कहाँ हो भाई? अरे वकील बाबू, खम्मा ये लीजिए, कीजिए। मिठाई जी, प्रोजेक्ट पास हुआ है बहुत बड़ा। अरे वाह। क्या बात है, आज कोई घर में नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गए सब लोग? जी वो हमारी मासा और माजी साना आज काली माँ की पूजा के लिए मंदिर गए। अच्छा, और अधिराज? देवरसा तो ओहो, अभी सब मैं भी ना गधा ही रहूंगा पूरी जिंदगी। कैसे भूल सकता हूँ, आज तो भाई साहब तैयारियों में लगे हो। तैयारियां मतलब? आज 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 सुहागरात है उसमें। सुहागरात? आज सुना, आज ही तो है सुहागरात उसकी। कमाल करे हो आप वकील बाबू, जिन हालातों में यो ब्याह हुआ है ना, थारे को लग रहा है कि सुहागरात होगी वहाँ ना। वैसे भी इस ब्याह ने माने को कौन, यो तो असली ब्याह है ही ना। असली ब्याह नहीं मतलब? आपके हिसाब से नकली ब्याह? ना ना, यो ना कह रही मैं, पर क्या कह रही हैं आप भाभी साहब? ब्याह चाहे किसी भी हालात में हुआ हो, किसी भी वजह से हुआ हो, पर सच्चाई ये है कि ब्याह हो चुका है और अधिराज और देवी पति पत्नी है। और पति पत्नी होने के नाते कुछ रस्में, कुछ रिवाज हैं जो उन्हें निभानी पड़ेंगी, ताकि उनके आने वाला जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो और सब कुशल मंगल रहे। बात तो ठीक करो थे, पढ़े लिखे हो, दुनिया ने ज्यादा समझे हो। अब जब ब्याह हो गया है तो रस्में भी निभानी पड़ेंगी। सही कहे हो। चलिए भाभी साहब, मैं अधिराज से मिलकर आ रहा। हाँ। बात बात में बड़ी चौखी तरकीब दे गए मारे को। कहा था ना मणे
कि इस घर पे अब हमारा हुक्म चलेगा। अब मैं दिखाऊंगी कि एक तीर से दो नहीं, 3 शिकार कैसे करें। देवर साहब, आज सब आप ही की पसंद का बनाया है। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आएगा भाभी। क्या बात है, अकेले अकेले खाना खाया? अरे अकेले खेलेंगे, तू भी आजा आजा आजा। खाने के बाद खाएंगे। रुकिए रुकिए, एक प्लेट और भाभी यार, बचपन से अब तक साथ में खाते आए हैं, क्यों? बिल्कुल। तो साथ में खाएंगे ना, एक ही प्लेट में। चला हो, चलो। ठीक है। मैंने खाया नहीं। अच्छा, तेरे को मालूम था कि मैं आज आने वाला हूँ? हाँ, हमारे मन में ऐसा था, कुछ खाना का बातें कम कर। चलो। अरे बधाई हो। किस बात की? प्रोजेक्ट की। वो प्रोजेक्ट तो थारी वजह से मेरा है। आजा। जो प्रोजेक्ट की कामयाबी के पीछे थारा हाथ है। तने काम किया है और किसी ने ना। हमारी वजह से नहीं, ये बीवियां किस्मत बदल लेती हैं। वैसे आज तू कुछ ज्यादा नहीं करा। थारा मतलब क्या? मतलब ऐसे खाना चाहिए, ताकत की जरूरत है तुझे। हमारे को ताकत की क्यों जरूरत है? ऑलरेडी बड़ी ताकत है हमारे अंदर। बहुत ताकत है, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा जरूरत है आज। देख, थारी बात है ना, हमारे को समझ में नहीं आ रही। बहुत एक्टिंग कर रहा। अरे कौन सी एक्टिंग? कब से पहले बुझा रहा है? साफ साफ बोला, बात क्या है? अबे तेरी सुहागरात है आज। बुलाया आपने बड़ी जेठानी सा? ये छोरी बिना सजे धजे, बिना श्रृंगार के इतनी सुंदर कैसे लगे हैं? भागे खड़ी है देवी, भीतर आना। अरे आना, थारा ही कमरा है। बड़ी अच्छी लग रही है तू। आ बैठ। आज तो थारे लिए बहुत बड़ो दिन है ना। अब ये तो हर छोरी का सपना हुआ है ना कि जिस दिन वो बहू बने, उसकी सारी रस्में बड़ी खूबसूरती से पूरी होवे। उस नई दुल्हन ने सबका आशीर्वाद और अपने पति का प्यार भी मिले। थोड़ी सी घबराहट भी होवे है दिल में, पर फिर भी वो सपने सभी देखे हैं। मणि भी देखे थे, इसलिए सब समझू मैं। पर देख देवी, थारी जिंदगी ना अब एक दूसरी पटड़ी पे दौड़े है। पर अब थारी आखिरी रस्म के लिए थारी को सजाना तो पड़ेगा ही ना। आखिरी रस्म? हाँ, आखिरी रस्म, थारी सुहागरात। यो छोरी को घर में मैं मास्ता के लिए लेके आया हूँ, अपने लेना। रजावत खानदान का बदला पूरा करने के लिए वो शादी की थी मैंने। चौहान खानदान को नीचा दिखाने के लिए शादी की थी, और इसके अलावा हमारा उस छोरी से कोई रिश्ता ना, तो कोई सुहागरात ना है ना सर, ना। जो मामला हमारा है, इसके बीच में मत पड़ियो, मैं निपटा लूंगा। थारी परेशानी समझू हूं मैं, पर सच्ची कहूं थारी कोई मदद ना कर सकूं थारी को सजाने के अलावा। रजावत बहुओं की तो किस्मत में ही होवे है हुक्म का पालन करना। यो सब भी मैं बस देवर सा के कहने पे करूं। उनका आदेश था, बस मैं तो पालन करूं। वैसे 2 दिन से देख रही, थारे को तो किसी बात से डर ही ना लागे है। खूब डट के मुकाबला करो हो। पर कहीं पर क्या? पर क्या जेठानी साहब, बोलिए ना। पर कहीं देवी यही वजह तो ना है थारी सुहागरात की? थारे को वैसे काबू में ना कर सके तो शायद ऐसे तारी हिम्मत तोड़ना चाह रहे हो।